ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जे यूनिट के बारे में। जे यूनिट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मेनली 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम एक बार गो थ्रू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज़ जे यूनिट एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड इन जावा एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे यूनिट क्या होता है और जावा एप्लीकेशन में हम जे यूनिट को क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका हम आंसर देखते हैं। इधर आंसर बता रहा है कि जे यूनिट इज़ अ जावा टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर यूनिट टेस्टिंग। तो बोला जा रहा है कि जे यूनिट बेसिकली एक लाइब्रेरी है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि हम यूज़ करते हैं जावा एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। बेसिकली जावा एप्लीकेशन का यूनिट टेस्टिंग करने के लिए। इट इंश्योर्स कोड करेक्टनेस बाय टेस्टिंग इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक मेथड एंड क्लासेस। तो बेसिकली जे यूनिट फ्रेमवर्क के हेल्प से हम अपने कोड का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। वो कैसे? तो हम हर एक मेथड और क्लास को हम इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं छोटे छोटे मेथड्स के हेल्प से, यूनिट टेस्ट के हेल्प से। तो अगेन जे यूनिट क्या है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? तो जे यूनिट बेसिकली एक जावा टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ करते हैं जावा एप्लीकेशंस का यूनिट टेस्टिंग करने के लिए। जे यूनिट हमें हेल्प करता है कोड के करेक्टनेस को टेस्ट करने में, इंश्योर करने में। और जो भी स्मॉल यूनिट्स हैं जैसे मेथड्स और क्लासेस, उनको हम इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं जे यूनिट फ्रेमवर्क के हेल्प से। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जे यूनिट 4 एंड जे यूनिट 5। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जे यूनिट 4 और जे यूनिट 5 में क्या मेन डिफरेंस है। तो आंसर दिया हुआ है जे यूनिट 5 सपोर्ट्स लैम्डा एक्सप्रेशंस, डायनामिक टेस्ट्स एंड नेस्टेड टेस्ट। तो बोला जा रहा है कि जो जे यूनिट 5 है इसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सपोर्टेड हैं, जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशंस हो गया, डायनामिक टेस्ट्स हो गया और नेस्टेड टेस्ट्स भी हो गया। इसके अलावा जे यूनिट 5 यूजेस ORG यूनिट जुपिटर पैकेज इंस्टेड ऑफ ORG यूनिट। तो बोला जा रहा है कि जो जे यूनिट 5 है ये जुपिटर पैकेज को यूज़ करता है, वेराज जो हमारा जे यूनिट 4 है ये यूनिट पैकेज को यूज़ करता है अपने सारे क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए। तो जे यूनिट 5 इंट्रोड्यूस्ड टेस्ट फैक्ट्री, नेस्टेड एंड डिस्प्ले नेम एनोटेशंस। तो बोला जा रहा है कि इसके अलावा जो जे यूनिट 5 हमारा है ये कुछ न्यू एनोटेशंस को भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं यूनिट टेस्टिंग करते दौरान, जैसे कि यू टेस्ट फैक्ट्री एनोटेशन, नेस्टेड एनोटेशन और डिस्प्ले नेम एनोटेशन। तो अगेन अगर हम देखें जे यूनिट 4 और जे यूनिट 5 में जो मेन डिफरेंसेस है वो है जे यूनिट 5 लैम्डा एक्सप्रेशन, डायनामिक टेस्ट और नेस्टेड टेस्ट को सपोर्ट करता है। जे यूनिट 5 जुपिटर पैकेज को यूज़ करता है इंस्टेड यूनिट पैकेज को। जे यूनिट टेस्ट फैक्ट्री, नेस्टेड और डिस्प्ले एनोटेशन को इंट्रोड्यूस किया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा जे यूनिट है इसके अंदर जो सबसे कॉमन एनोटेशंस हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला दिया हुआ है कि पहला एनोटेशन है हमारा टेस्ट एनोटेशन। ये हेल्प करता है हमें मेथड्स को मार्क करने के लिए कि ये एक टेस्ट मेथड है ताकि कंपाइलर समझ सके।
दूसरा है हमारा बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच एनोटेशन। इन एनोटेशंस को हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट्स को सेट करने के लिए। ये हर एक मेथड के पहले और हर एक मेथड के बाद एग्जीक्यूट होते हैं। इन जिन भी मेथड को हम बिफोर ईच और आफ्टर ईच एनोटेशन से मार्क करते हैं वो मेथड्स हर एक यूनिट टेस्ट मेथड के पहले और बाद में एग्जीक्यूट होते हैं। बिफोर ऑल एंड आफ्टर ऑल, रन्स वंस बिफोर एंड आफ्टर ऑल टेस्ट। तो ये एनोटेशंस भी हम एक मेथड के ऊपर लगाते हैं और ये मेथड बेसिकली जब हमारा यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट होता है तो उस क्लास में सबसे स्टार्टिंग में ये मेथड्स एग्जीक्यूट होते हैं और सबसे लास्ट में भी ये एक बार एग्जीक्यूट होते हैं। डिसेबल एनोटेशन, इट स्किप्स अ टेस्ट। तो जब भी हमें किसी भी एक टेस्ट को स्किप करना है तो या तो हम उस मेथड को ही डिलीट मार सकते हैं या फॉर द मोमेंट हम उसके ऊपर डिसेबल एनोटेशन लगा सकते हैं ताकि एज अ टेस्टर और एज अ डेवलपर हमें बाद में ये एनोटेशन देख कर ही पता चल जाए कि हमने इसको फ़िलहाल के लिए बंद करके रखा था। तो अगेन जो सबसे कॉमन यूनिट टेस्टिंग एनोटेशंस हैं, जे यूनिट के एनोटेशंस हैं, वो है टेस्ट एनोटेशन, जिनको हम यूज़ करते हैं मेथड्स को मार्क करने के लिए। ये एक टेस्ट मेथड है। बिफोर एंड आफ्टर ईच एनोटेशंस, इनको हम यूज़ करते हैं ऐसे मेथड्स पे जिनको हम हर एक टेस्ट के पहले और बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसके बाद है बिफोर ऑल एंड आफ्टर ऑल एनोटेशंस। ये बेसिकली एक क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी टेस्ट हैं, उन सब से पहले ये मेथड्स एग्जीक्यूट होते हैं और उन सब के बाद एक बार आफ्टर ऑल एनोटेशन मेथड एग्जीक्यूट होता है। डिसेबल एनोटेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी टेस्ट को डिसेबल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जे यूनिट में असर्शंस क्या होते हैं। असर्शंस क्या होते हैं? तो असर्शंस बेसिकली एक तरीका होता है हमारे मेथड्स को टेस्ट करने का कि जो भी गिवन मेथड है वो एंड रिजल्ट हमें क्या दे रहे हैं जो और एक्चुअल रिजल्ट क्या है। तो ये बेसिकली असर्शंस बेसिकली हमें बहुत सारे स्टैटिक मेथड्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली चेक करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को टेस्ट करने के लिए। तो यही बेसिकली हमें हेल्प करता है ओवरऑल टेस्टिंग को इंश्योर करने में। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि पर्पस ऑफ बिफोर ऑल एंड आफ्टर ऑल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिफोर ऑल और आफ्टर ऑल जो एनोटेशंस है इनका यूज़ क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर ऑल एनोटेशन रन्स वंस बिफोर ऑल टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप डीबी कनेक्शंस। तो बोला जा रहा है कि बिफोर ऑल एनोटेशन को हम बेसिकली ऐसे मेथड्स पर सेट करते हैं जो मेथड्स हमारे रेस्ट ऑफ द यूनिट टेस्टिंग मेथड्स के लिए एक इन्वायरमेंट सेट करता है। फॉर एग्जांपल इन केस अगर हमें एक डीबी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है टेस्ट से पहले, तो फिर हम एक मेथड लिखेंगे, उसके अंदर लॉजिक लिखेंगे और उस मेथड को हम बिफोर ऑल एनोटेशन से मार्क कर देंगे। दूसरा हमारा एनोटेशन है आफ्टर ऑल एनोटेशन। तो इट रन्स वंस आफ्टर ऑल टेस्ट, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग अ रिसोर्सेज। तो बोला जा रहा है कि ये एनोटेशन हम बेसिकली उन मेथड्स के ऊपर यूज़ करते हैं जो सारे टेस्टिंग मेथड्स
के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट के बाद हमें जो भी रिसोर्सेज क्लोज करना होता है वो हम इस मेथड के अंदर में लिखते हैं। तो अगेन अगर हमसे दोबारा पूछा जाए कि बिफोर ऑल और आफ्टर ऑल जो एनोटेशंस हैं इनका पर्पस क्या है, तो हम बता सकते हैं बिफोर ऑल एनोटेशंस बेसिकली सभी टेस्ट के पहले एक बार रन होता है और इसे हम यूज़ करते हैं कुछ इन्वायरमेंट को सेट करने के लिए, जैसे डीबी कनेक्शन क्रिएट करना हो तो फिर उसके लिए। दूसरा जो हमारा आफ्टर ऑल एनोटेशन है, तो ये सिर्फ एक बार रन होता है जब हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो हमारे रिसोर्सेज हैं अगर हमें उन्हें क्लोज करना है तो वो हम अ, इस एनोटेशन के हेल्प से करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेस्टिंग हाउ कैन वी टेस्ट एक्सेप्शंस यूजिंग जे यूनिट। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि वी टेस्ट एक्सेप्शंस यूजिंग असर्ट थ्रोज। तो जे यूनिट में हम एक्सेप्शंस को भी टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग असर्ट थ्रोज, जो हमारा मेथड होता है। तो बेसिकली ये जो हमारा क्लास है असर्शन, इसके अंदर हमें एक स्टैटिक मेथड मिलता है असर्ट थ्रोज। इसमें हम दो वैल्यूज़ को पास करते हैं, एक है एक्चुअल, दूसरा है एक्सपेक्टेड। एक्चुअल वैल्यू जो हमें मिलना चाहिए, फॉर एग्जांपल एक इनलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन क्लास मिलना चाहिए, और किसी मेथड को कॉल करने पर क्या हमें जो कॉल करने पर यही सेम एग्जैक्टली एक्सेप्शन मिलना चाहिए। तो क्या वो मेथड को एग्जीक्यूट करने पर हमें ये एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये हम चेक करते हैं बेसिकली असर्शंस क्लास के अंदर, जो हमारा ये असर्ट थ्रोज मेथड है इसको यूज़ करके। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जे यूनिट में कैसे एक पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम पैरामीटराइज्ड टेस्ट करके एक एनोटेशन होता है, इसे हम यूज़ करते हैं हमारे टेस्टिंग मेथड के ऊपर। दूसरा, वैल्यू सोर्स एनोटेशन के हेल्प से हम वैल्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो यही दोनों इम्पॉर्टेंट एनोटेशंस है जिसके हेल्प से हम पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ना फाइनली किसी भी टेस्टिंग मेथड को इन केस अगर हमें डिसेबल करना है जे यूनिट में, तो उसके लिए हम बेसिकली डिसेबल एनोटेशन का यूज़ करते हैं और हम एक मैसेज भी डाल सकते हैं कि हमने अभी क्यों इस पर्टिकुलर टेस्टिंग मेथड को डिसेबल किया है। तो अगेन ये हमारा जे यूनिट का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था उसको हमने कवर कर लिया है।